चलिए। हाँ। हेलो। आज ना मैं एक लूप पढ़ाने जा रहा हूँ जिस लूप का नाम है डू वाइल लूप। सबसे पहला पॉइंट, यूज्ड टू आइटरेट स्टेटमेंट और a block of statement, 2 नंबर लाइन। It is an exit controlled loop. In this loop, the बॉडी पार्ट जिसमें हम लोग कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, बॉडी पार्ट इज एनकाउंटर्ड फर्स्ट एंड देन टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड। तो इस लूप में क्या होगा कि पहले बॉडी रन कर जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एग्जिट कंट्रोल लूप, है ना। जिस लूप में टेस्ट एक्सप्रेशन पहले एनकाउंटर होता है फिर बॉडी रन करता है उसे हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, इसे हम लोग एग्जिट कंट्रोल बोलते हैं। तो इसमें लिखता है कि इन दिस loop, if the test expression is encountered false at least one time, the body will be executed। अगर आपका कंडीशन फॉल्स कर जाता है तो एक बार भी क्या होगा कि बॉडी रन कर जाएगा, ये लाइन लिखना है ना। लास्ट है कि इसमें टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ डू वाइल लूप। एक नंबर पे लिखना है सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, जहां से लूप स्टार्ट करेंगे। 2 नंबर पे डायरेक्ट बॉडी डाल दीजिए। 3 नंबर पे अपडेशन डाल दीजिए और 4 नंबर पे डाल दीजिए टेस्ट एक्सप्रेशन। एकदम आखिरी में, एकदम आखिरी में, एकदम आखिरी में, है ना, टेस्ट एक्सप्रेशन। ठीक है। अभी मैं इसको ना स्ट्रक्चर बना करके समझाऊंगा एक एक लाइन, है ना। ये पॉइंट्स मैंने लिखवा दिया, एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप लोग। इफ समवन फॉरगेट टू राइट द टेस्ट एक्सप्रेशन द लूप शो एन एरर, एक एरर दिखाएगा, है ना। चलिए इसे हटा देते हैं, आप लोग रोक करके वीडियो लिख सकते हैं। हम लोग देखेंगे इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर, इस लूप को लिखते कैसे हैं। तो 4 पार्ट है। सबसे पहले आएगा
इनिशियलाइजेशन, उसके बाद आपको स्मॉल में डू लिखना है और यहाँ पे डाल देना है बॉडी, ठीक है। और बॉडी के बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा अपडेशन, ठीक है। और अपडेशन के बाद ये क्लोज कर दीजिएगा इस तरीका से। ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, ये मैंने सिर्फ बता दिया। यहाँ पे स्मॉल में वाइल लिखना है और इसके अंदर हम लोग डालेंगे टेस्ट एक्सप्रेशन। बाकी सारे लूप में सेमीकलन नहीं होते, यहाँ लास्ट में सेमीकलन रखना है। तो इसमें 1 नंबर टास्क ये वाला परफॉर्म होगा। ये डायरेक्ट डू मीन्स ये गेट खुला हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट डू में ये 2 नंबर टास्क होगा और ये 3 नंबर टास्क होगा। उसके बाद ये कंडीशन, तो किसी भी कंडीशन का रिजल्ट या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है ना, ठीक है। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये फिर से अगेन डू में चला जाएगा, फिर से ये वाला काम परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर से ये कंडीशन इवैल्यूएशन होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। फिर अगर ट्रू कर जाता है तो फिर ये रिपीट कर जाएगा। तो ऐसा ये रिपीट करता रहेगा। कब तक रिपीट करता रहेगा? जब तक कि फॉल्स एनकाउंटर ना हो जाए। जैसे फॉल्स एनकाउंटर होगा और लूप हो जाएगा टर्मिनेट। क्या हो जाएगा? लूप खत्म हो जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा, है ना। समझ गए। और अपडेशन में हम लोग 2 चीज यूज करते हैं, आप लोगों को पहले भी हम बताए थे, काउंटर या एक्यूमुलेटर। काउंटर मतलब हो गया सिर्फ प्लस प्लस या माइनस माइनस यूज करेंगे, और एक्यूमुलेटर का मतलब हो गया कोई अरिथमेटिक इवेल्युएशन करेंगे, है ना। अरिथमेटिक इवेल्युएशन, जैसे डिवीजन कर दिए 5 से, मॉड्यूलस कर दिए, या फिर इनटू कर दिए, कुछ अलग ऑपरेशन, या माइनस कर दिए, सिंगल माइनस या प्लस कर दिए, या एक्यूमुलेटर इससे बनेगा, है ना। ठीक है, सब लोग लिख लिए इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। हम दूसरा एक चीज देखेंगे ना, इसका फ्लो चार्ट भी देखेंगे ताकि आपको हम बढ़िया से समझा सके, है ना। देखिए डू वाइल का फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आप लोग जानते होंगे, 7 में पढ़े होंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या होता है? रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस थ्रू द सिंबल्स। हम लोग अपना प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे लिखना, कुछ वैल्यूज को ले लेंगे, ये बॉक्स में लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। आफ्टर इनिशियलाइजेशन हम लोग पहुंच जाएंगे, किस में पहुंच जाएंगे सर? डायरेक्ट हम लोग पहुंच जाएंगे बॉडी में। तो बॉडी में दोनों ही चीज हो सकता है, या तो आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है, बॉडी में, या फिर आफ्टर बॉडी के बाद हम लोग क्या कराएंगे, हम लोग यहाँ पे अपडेशन लिख देंगे, है ना। अपडेशन के बाद ये चला जाएगा किस में? कंडीशन में चला जाएगा। वही टेस्ट एक्सप्रेशन किस में चला जाएगा? टेस्ट एक्सप्रेशन। तो टेस्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट 2 होगा, या तो ये ट्रू कर रहा है या तो ये फॉल्स कर रहा है। क्या हो रहा है? ये फॉल्स। तो यहाँ पे 1 नंबर टास्क ये परफॉर्म होगा, 2 नंबर यहाँ से डू में आ जाएगा, है ना। 2 नंबर टास्क में ये परफॉर्म होगा, 3 नंबर टास्क में ये परफॉर्म होगा। उसके बाद ये एनकाउंटर करेगा, तो यहाँ पे डिसीजन ले जाएगा ये फॉल्स है या ट्रू है। तो ये कंडीशन यूजर सेट करेगा। अगर ये ट्रू है देन कंट्रोल बैक ट्रांसफर टू द बॉडी, बैक ट्रांसफर टू द बॉडी। तो ये रिपीट करता रहेगा, ये रिपीट करता रहेगा। कब तक रिपीट करता रहेगा? जब तक ये फॉल्स एनकाउंटर ना कर जाए। जैसे फॉल्स एनकाउंटर करेगा ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम को समझते हैं डू वाइल लूप से, है ना। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, हटाएं इसे। एक एग्जांपल दे देते हैं पहले डू वाइल लूप का, है ना। देखिए डू वाइल लूप का एक एग्जांपल, आई एन टी हम यहाँ पे एक्स लिए हुए हैं, एक्स इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे डू लगा देते हैं। और यहाँ पे एस ओ पी एल एन में हम लोग यहाँ पे एक प्रिंट कराते हैं इंडिया, और यहाँ पे आई प्लस प्लस लगा देते हैं, और यहाँ पे वाइल आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा देखते हैं। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ आई। आई का वैल्यू यहाँ पे, सॉरी आई बोल रहे हैं, आई क्यों लिख दिए, एक्स होगा यहाँ पे,
एक्स का पहला वैल्यू कितना है, तो एक्स का वैल्यू 1 है। ये तो गेट खुला हुआ है, तो डायरेक्ट देखिए इसको हम एक बार ओपन करते हैं और ये क्या हो जाएगा इंडिया, तो ये इंडिया को पहले ये प्रिंट करा देगा, ठीक है। और फिर ये x का वैल्यू बढ़ा के कितना कर देगा सर, ये 1 से x का वैल्यू बढ़ा के 2 कर देगा। और फिर ये चेक होगा क्या 2 स्टिल स्मॉलर देन इक्वल टू है, तो ये डू में चला जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है। और फिर से ये क्या करेगा ln लगा हुआ है, फिर से यहाँ पे ये इंडिया को प्रिंट करा देगा और ये 2 से अपग्रेड होकर के कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा। फिर ये 3 चेकआउट होगा, क्या 3 स्टिल स्मॉलर देन है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से इसमें चला जाएगा और फिर क्या करेगा, फिर से ये इंडिया प्रिंट करा देगा और फिर ये 2 से बढ़ा करके कितना होगा 4 होगा, क्या 4 स्मॉलर देन ये इक्वल टू 3 है, नहीं, ये यहाँ पे फॉल्स कर जाएगा, ये यहाँ पे फॉल्स कर जाएगा। ये लूप कितना बार चला, 1 2 3, है ना, समझ गए, ठीक है। इसी तरीका से ये एग्जीक्यूट करेगा। एक प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं कि लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू, यहाँ लिखना होगा क्या, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 5 numbers and find their sum using do while या exit controlled loop, ठीक है। इसको हम बनाते हैं, पूरा प्रोग्राम बना देते हैं, ठीक है, लिख लिए। देखिए पूरा प्रोग्राम हम बनाते हैं, इनपुट कराना है तो इंपोर्ट रखना होगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टरिस्क क्लास। आज का पहला क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसको 10 सेकंड पार कर दीजिएगा, यूट्यूब में तो पार करके भी देख सकते हैं, है कि नहीं। आई एन टी, एक आई ले लेते हैं लूप चलाने के लिए, एन ले लेते हैं एक नंबर इनपुट कराने के लिए, और एस ले लेते हैं जिसमें सम निकालेंगे, तो उसका इनिशियल वैल्यू कितना रखेंगे बच्चों, 0 रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इनिशियलाइज किया, आई इक्वल टू 1 लिया हुआ है मैंने, कितना लिया हुआ है 1, और डायरेक्ट डू में पहुंच गए, किस में पहुंच गए, डायरेक्ट डू में पहुंच गए। और डू में यहाँ पे हम लिखते हैं एस ओ पी एंटर नंबर कॉमा आई प्लस इक्वल टू। देखिए ये क्या प्रिंट करेगा, एंटर नंबर, और आई का वैल्यू कितना है 1, ये पहला बार में प्रिंट करेगा एंटर नंबर 1 इक्वल टू, है ना, 1 इक्वल टू, क्योंकि आई का वैल्यू 1 है। और एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, इससे एक नंबर एन में इनपुट होगा और जैसे ही ये एन में इनपुट होगा इसको एस के साथ जोड़ दीजिए, जुड़ गया। और आई का एक अपडेटर लगाइए, ठीक है। कितना बार लूप चलाना था, तो 5 बार बोला था, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहला जो मैसेज आएगा ऐसा लिखा हुआ आएगा, एंटर नंबर 1 इक्वल टू, तो हम यहाँ पे सपोज 5 लेंगे, जैसे ये 5 लेंगे तो ये एस के साथ जुड़ जाएगा, देखिए ये एन में जा रहा है नंबर, है ना 5, और ये फिर किसके साथ जुड़ जा रहा है, एस के साथ जुड़ जा रहा है, तो एस का भी वैल्यू 5 हो जाएगा। और आई का नेक्स्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, कोई बच्चा बताइए, 1 प्लस सर 1 प्लस प्लस करेंगे ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 चेक होगा, क्या 2 स्टिल स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, फिर से ये चला जाएगा। तो इस बार जब ये प्रिंट करेगा ना तो एंटर नंबर 2 प्रिंट करेगा, क्योंकि आई का वैल्यू कितना हो गया है 2 हो गया है। ऐसा करके टोटल 5 नंबर प्रिंट होगा, 5 नंबर इनपुट होगा, और वो पांचों नंबर एस के साथ जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद फाइनली हम लोग क्या करेंगे, एस ओ पी एल एन सम ऑफ 5 numbers equal to plus s,
एक क्लोजिंग ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और एक क्लोजिंग क्लास, एक क्लोजिंग क्लास। समझ गए? चलिए, ऐसा डू वाइल से ढेर सारा क्वेश्चन है, बनाइए, खाली स्ट्रक्चर याद रखिए और ज़्यादा कुछ इतना संभालना नहीं है। स्ट्रक्चर याद रखना बढ़िया से और अप्लाई करना है ना। और जो डेफिनेशन है कि एक बार लूप चलेगा, ये सब चीज़ बढ़िया से याद रखना है ना।